इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करवाएंगे। तो भाई आज हम अपनी बाइक है, ये दो बाइकें हैं, ये और ये, इनके करवा के लेके आएंगे सर्विस। और वहाँ पे जाने के बाद में जो मज़ा आने वाला है वो एक ही नंबर होगा। इस बाइक के ये इंडिकेटर और इसके बहुत सारे पार्ट जो नीचे ख़राब हो गए पहले, तो इन बाइकों को हम लेके जाएंगे हमारे गांव रामगढ़ में और इनकी करवाएंगे सर्विस। इसके ये तो पीछे वाला इंडिकेटर टूटा हुआ है और इसमें बहुत सारी दिक्कत है, इंजन ख़राब हो गया है। और उसके बाद में आने वाले टाइम में इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करवाएंगे। वो बाइक है एचएफ, उसको भी बहुत सारा अभी बहुत खर्चा होने वाला है, तो इसके भी ये नीचे वाला जो है चेन वाला कवर वो लगवाएंगे। और क्या लगवाएंगे भाई सुरेश? ये सीट फाड़ दी है सुरेश ने, तो ये सीट भी लगवाएंगे नहीं? हाँ नहीं पूरा। तो अब हम जाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हाईवे पर। और हाईवे पर जाने के बाद में यहाँ के बाद में जो गांव आने वाले हैं और जो पहाड़ आने वाले हैं और अभी के टाइम का जो मौसम है वो एक ही नंबर है। और हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं रामगढ़, जहाँ जाने पे के बाद में सर्विस करवाएंगे। और भाई ये जो घर है, एक दिन तुम्हारे भाई का भी घर ऐसा ही होगा जिसके चारों तरफ ऐसे बड़े बड़े खजूर के पेड़ लगे हुए होंगे और इतना शानदार और बढ़िया घर बना हुआ होगा। और राजस्थान में नॉर्मली ऐसी ड्रेस पहनती है माताएं। और ये जो पहाड़ है वो इस हाईवे के जस्ट पास में ही है, जहाँ हम जा रहे हैं उस रास्ते में आते हैं। और इन पहाड़ों से यहाँ का जो पास का गांव है वो पूरी तरह से घिरा हुआ है। और यहाँ पर जो आते हैं लोग, जो रोड से जाते हैं, जो सड़क से जाते हैं, उनके लिए देखने वाला नज़ारा होता है। और जो शाम सुबह यहाँ पर आते हैं उनके लिए तो और भी ऐसा होता है। और अगर मौसम बरसात का हो तो उसमें तो नज़ारा एक नंबर हो जाता है देखने लायक। और ये पहाड़ थोड़ी दूर नहीं, ये अरावली पर्वतमाला है तो ये थोड़ी लंबी दूर तक फैले हुए हैं। और ये चारों तरफ से गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है। और जो भी यहाँ से आते हैं उनके लिए एक नंबर देखने लायक नज़ारा है ये। तो आप भी कभी आओ तो यहाँ पे रुक सकते हो, देख सकते हो। तो अभी आ गए सर्विस सेंटर पे और इसको करवाएंगे ठीक, और उसको भी यहाँ पे लगा दिया है। और इनमें से एक बाइक भी लेंगे फ्यूचर में, इन फ्यूचर में। क्या लगता है आप लोगों को कौन सी बाइक लेनी चाहिए? हमें स्प्लेंडर में लेंगे, पर कौन सी बाइक लेनी चाहिए स्प्लेंडर में, या फिर किसी और कंपनी की लेनी चाहिए बाइक? सुपर बाइक तो हम लेंगे नहीं क्योंकि इतना बजट तो हमारे पास में है नहीं। और हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश भी आना स्टार्ट हो गई है। और हाँ, नॉर्मली हम सेफ्टी के लिए हेलमेट लगा के कैमरा उसमें माउंट करके फिर चलते हैं। तो अभी हम एजेंसी के अंडरग्राउंड में आ चुके हैं, जो गैराज होता है वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत सारी एक्सीडेंटल बाइकें खड़ी है। तो इनको क्या रीज़न हो सकता है कि इनको यहाँ पे लाके खड़ा किया जाता होगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आपने कभी ऐसे टंकी फुल किया है शॉर्टकट में? इस बाइक को तो भाई ने पूरा रानी और किंग बना के रखा हुआ है। काफ़ी देर वेट करने के बाद में हमारा भी नंबर आ चुका है। तो अब हम भी अपनी बाइक की करवाएंगे धुलाई और पुचाई और इनको लगाते हैं उस साइड में। सुरेश की बाइक को तो खड़ा करते ही उसका तो चीर हरण कर लिया, उसके तो पूरे का पूरे अस्थि पंजर निकाल दिए, पूरा शरीर बाहर निकाल दिया उसका अंदर का लोहे का। और इस बाइक के बहुत सारी दिक्कतें हैं, इंजन भी ख़राब है और ये जो सब कुछ ख़राब है, उन चीज़ों को सबको तैयार करवाते हैं जल्दी से। और रास्ते में आते टाइम सुरेश की बाइक का ये जो सांस लेने का पंप है वो भी ख़राब हो गया था। तो सुरेश ने बोला कि भाई इसको भी नया डलाते, तो इसको भी नया डलाएंगे और इसको बिल्कुल एकदम नई जैसी बनाएंगे। तो सबसे पहले सुरेश की बाइक की टंकी खोल के फिर उसमें से ये पंप निकाल लिया जो ख़राब हो गया है। और उस पंप को पूरा सुरेश खोल रहा है। और खोलने के बाद में सिर्फ सीधी एक मोटर निकली है और कुछ नहीं है उसके अंदर, जिसके ये हमसे 3500 रुपये लिए है टोटल। के बाद में हमने नया पंप ले लिया है और पूरे 3500 रुपये उसको पेमेंट करने के बाद में अब इसको नए वाले पंप को डलाएंगे और देखेंगे स्टार्ट करके। और अभी जो ये भैया इसकी टंकी फिट कर रहे हैं सुरेश की बाइक की, वो हमारे परम मित्र बन गए थोड़ी देर में, क्योंकि दोस्ती और भाईचारा ऑन द टॉप रहता है। और इधर हमारी बाइक भी खड़ी है जिसकी सर्विस अभी होना बाकी है और उसमें भी हम बहुत कुछ डलाएंगे। तो नंबर भी वीआईपी है हमारी बाइक के, ऐसा नहीं है कि नंबर नॉर्मल नंबर है। बाइक कोई सी भी हो पर नंबर एकदम वीआईपी रखना चाहिए। और हमारी बाइक की सील भी टूट चुकी है, तो उसकी वजह से इसमें ऑयल लीक होने लग गया है। और सीलें टूटना तो नॉर्मल बात है, तो इसलिए इसको रिपेयर करवाएंगे और इसकी सीलें भी ठीक करवाएंगे। तो हमारी बाइक का भी वैसा ही सुरेश की बाइक जैसा द्रौपदी चीर हरण हो चुका है भाई।
और हमारी बाइक की सिले कटने की वजह से इसमें थोड़ा सा इतना ही ऑयल निकला है, बाकी अगर नॉर्मली हो तो ये पूरा मग बढ़ जाता है ऑयल से। और इधर जो सुरेश कई दिनों से अपनी फटी हुई बाइक की सीट के साथ चला रहा था, उसका भी इंतज़ाम कर दिया। तो सुरेश अभी अभी नया पैसा कमा के, मतलब बाहर से पैसा कमा के आया है, तो वो इसके ये उखाड़ के फेंकेगा भी, और इनको फेंकने के बाद में नया डलाएगा एकदम फ्रेश नई। और अब हमारी बाइक की चेन खोली जा रही है ताकि इस पर नई चेन डाल सके, एकदम न्यू फ्रेश चेन। और ये जो औजार है ये बाइक में से निकला है, तो ये किस काम में आता है बताओ? इस बाइक के लगभग ये चेन सेट और ये गुटके, ये भी नया डलेगा और ये वाला वो वाला फिल्टर है वो भी। और इसके पिस्टन में अभी दिक्कत है तो वो पिस्टन वाला भी गलेगा। इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, पर फिर भी लगभग चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो उन सबको नया डलाएंगे। चेन सेट भी नहीं है तो खोल दिया टायर को फ्रंट से। गिरारे सब कुछ, ये रेस वायर भी नया डलेगा, सब कुछ। इसको मतलब बोले तो A1 कंडीशन में कराएंगे फुल, जैसा होता है ना कि हाँ ये बढ़िया है, वो चीज़ कराएंगे। इसको बीच में से कटवा के और ये हमारी बाइक की पीछे वाली गिरारी का चेन सेट जो बहुत बड़ा है साइज़ में, आगे वाला तो छोटा रहता है नॉर्मली। और पहले वाले जो चेन का गेयर था उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है ये चेक कर सकते हो आप। देखो इसके नया वाला का तो पूरा एकदम नए जो दांते होते हैं वो पूरे नए हैं, और इसके लगभग घस चुके हैं, सभी के सभी ख़त्म हो चुके हैं लगभग। अब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पूरे इंडिकेटर और तैयार करते हुए पिछले वाले लट्टू को निकाल के ये दोनों नए इंडिकेटर लगवा दिए। एक नहीं दो, एक तैयार था पर दोनों अच्छे मतलब मैचिंग नहीं करता था, एक अलग और एक अलग। तो इन भैया के पास में जैसा पहले था वैसा तो था नहीं, इसलिए नया ही डलवा दिया दोनों ही। सब काम हो जाने के बाद भी फिर हम दोनों भाइयों ने हम पीने आ गए, बढ़िया से टेस्टी खा के बढ़िया से डूब पी के नाश्ता कर लिया अच्छे से। फिर हमारी बाइक की बढ़िया से धुलाई करके फिर सुरेश की बाइक में एकदम नया बल्ब डलवा के, जैसा सुरेश चाहता था वैसा नया बल्ब डलवा के फिर हम निकलने वाले हैं टंकी फुल करवाने के लिए गाड़ी की, क्योंकि तेल की टंकी फुल करवाएंगे और चेक करेंगे उनका भैया का रिएक्शन क्या होता है जब हम कैमरे पे ये हेलमेट में कैमरा माउंट करके जाते हैं और उनसे तेल डलवाते हैं, तो मतलब रिएक्शन कुछ अलग ही होता है उन लोगों का। तो देखते हैं कैसा होता है रिएक्शन। पानी की टंकी में तो कैसा हुआ नहीं ले चाल तो आगे बटिन चाला आगे। यहाँ पे जो भैया थे ना पेट्रोल पंप वाले, उनका व्यवहार बिल्कुल बढ़िया था, और वो देख तो रहे थे नॉर्मल जैसे होता है वैसे होता है, रिएक्शन तो देते हैं थोड़ा बहुत, देखते भी है। तो अभी हमको घर पे जाने में बहुत टाइम लगने वाला है, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं किसी नए व्लॉग में किसी नए टॉपिक पर। तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और कमेंट करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करो भाई। थैंक यू।